नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो में भी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ मैं आपको दूंगा कुछ और भी जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी या स्टैटिक जानकारी। और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, या यूं कह लें कि कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को ही वो स्टैटिक पार्ट से रिलेट कर देता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप किसी करंट अफेयर क्वेश्चन को जानें, समझें, पढ़ें, तो उसके स्टैटिक पार्ट को भी आप याद करें, समझें, बिकॉज कई बार इससे रिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which government has launched देश के मेंटोर प्रोग्राम टू गिव करियर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स? छात्रों को करियर मार्गदर्शन देने के लिए किस सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट। तो किस गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, सही उत्तर यहाँ पे है दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का नाम है देश के मेंटोर। नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, राइट। मतलब किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है, या इस प्रोग्राम के नाम से कुछ और भी इधर उधर घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रोग्राम का नाम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये बेस होगा किसी भी क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहा है तो ये बेस होगा, ये नाम ही बेस होता है जिसपे क्वेश्चन कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, राइट। तो देश के मेंटोर प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बिकॉज इस प्रोग्राम के तहत दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पे मेंटोर किया जाना है, या उनकी करियर और लाइफ ऑप्शंस के टर्म में मेंटोर किया जाना है या मार्गदर्शित किया जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज 9वीं से 12वीं तक का जो टाइम पीरियड होता है, या ये जो ग्रेड्स होते हैं बच्चों के करियर के टर्म में, कई बार बहुत ही कंफ्यूजिंग का टाइम पीरियड रहता है। बच्चे इस टाइम पीरियड में कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है या उनको कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है। तो इस प्रोग्राम के तहत यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि अपने क्षेत्र में जो माहिर लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनको इस प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाए और वो मेंटोरशिप कर पाएं और बच्चों को यहाँ पे गाइड कर पाएं उनके करियर और लाइफ ऑप्शंस के टर्म में, राइट। तो जरूर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोग्राम है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इस प्रोग्राम के तहत केवल दिल्ली के लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो भी मेंटोरशिप करना चाह रहा है, या जो अपनी फील्ड में जिन्होंने सक्सेस पाई हुई है, या जो समझते हैं कि उन्होंने अपनी फील्ड में अच्छी पकड़ बनाई हुई है, अच्छी नॉलेज है, या किसी दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। वो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी फील्ड में मेंटोरशिप कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर जो भी मेंटोरशिप करना चाह रहा है अपनी फील्ड में, जरूर इस पहल से जुड़े, ताकि बच्चों को ज़्यादा मदद मिल पाए। और मदद भी मिलेगी। कई बार क्या होता है, बच्चों को जब उनको अपने फील्ड का रिलेवेंट आदमी मिलता है या उस फील्ड का सक्सेसफुल आदमी मिलता है, वो उनको मेंटोर करता है, तो कई बार वो व्यक्ति उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर की तरह भी काम करता है, राइट। तो जरूर जो भी मेंटोरशिप करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चों को मदद करें, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has unveiled first automated driverless train? किस देश ने पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया है? आप यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, यहाँ पे सही उत्तर है जर्मनी जी। तो जर्मनी ने यहाँ पे वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन का यहाँ पे अनावरण किया है, मतलब इस ट्रेन को शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। स्टैटिक के पार्ट के टर्म में भी ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में भी इस पे सवाल जरूर बनेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स पे तो सवाल बन ही सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये पहली है, वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन है जिसको जर्मनी में स्टार्ट किया गया है और हैम्बर्ग सिटी में इसको शुरू किया गया है, राइट। तो
आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जाने, इस ट्रेन का जो अनावरण किया गया है, यानी कि इस ट्रेन को जो शुरू किया गया है वो एक प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है वर्ल्ड फर्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट जी। तो ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए, इसके तहत भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे वर्ल्ड की पहली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन को शुरू किया गया है जर्मनी में, हैम्बर्ग सिटी में। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड फर्स्ट, वो हैम्बर्ग सिटी की जो रैपिड अर्बन रेल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए जो बजट अलॉट किया गया है या उसके लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है, उसी प्रोग्राम का ही बेसिकली ये पार्ट है। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड फर्स्ट, वो हैम्बर्ग सिटी को उसके रेल सिस्टम के टर्म में मॉडर्नाइज करने का ही एक ये पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें। यहाँ पे प्रोग्राम के टर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस ट्रेन के जो टेक्निकल फीचर्स हैं उनके टर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जितने भी टेक्निकल फीचर्स हैं उनको आप जरूर डिटेल में पढ़ें, वहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। FIFA has unveiled EVA, official mascot of Under-17 2022 Women's World Cup. In which country this tournament will be held? FIFA ने Under-17 2022 महिला विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर ईवा का अनावरण किया है। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, रशिया, ब्राजील, इंडिया या जापान। तो मैं आपको सही उत्तर यहाँ बता दूं, सही उत्तर है इंडिया जी। तो बड़े गर्व की बात है, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है इंडिया के लिए कि वो अगले साल अक्टूबर में ही इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। और इस टूर्नामेंट का नाम क्या है वो आपको नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, Under-17 2022 विमेंस वर्ल्ड कप जी। और इसके लिए जो ऑफिशियल मैस्कट रखा गया है वो एक शेरनी को रखा गया है, एशियाई शेरनी को रखा गया है, जिसका नाम यहाँ पे रखा गया है ईवा जी। तो बड़ा प्यारा नाम यहाँ पे है ईवा, शॉर्ट नेम है, मतलब कि छोटा नाम है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए, जरूर इसके टर्म में क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। तो ईवा यहाँ पे रखा गया है, एशियाई शेरनी का नाम रखा गया है, मतलब कि एशियाई शेरनी को रिप्रेजेंट करता हुआ यहाँ पे ये नाम है। और ये ऑफिशियल मैस्कट बन चुका है Under-17 2022 विमेंस वर्ल्ड कप का। अगर हम यहाँ पे ईवा की वर्ड मीनिंग में जाएं तो इस वर्ड का जो मीनिंग है बेसिकली ये है कि ये नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। मतलब कि नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ पे जो एशियाई शेरनी रखी गई है मैस्कट के रूप में, उसका नाम ईवा है और वो बेसिकली नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे फीफा के विज्ञप्ति के अनुसार इसको समझने की कोशिश करें, यानी उनके स्टेटमेंट के अनुसार इसको समझने की कोशिश करें, तो उनका कहना है कि ईवा का जो उद्देश्य है वह भारत और दुनिया भर की महिलाओं और लड़कियों को उनकी क्षमता का एहसास दिलाना है या एहसास दिलाने के लिए प्रेरित करना है। तो जरूर अपने आप में ये ऑफिशियल मैस्कट की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे नारी शक्ति को एक तरीके से पहचान दिलाने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए या महिलाओं को अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए ये जरूर प्रेरित करेगा, राइट। अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ईवा जो है वो महिलाओं का जो करेज और स्ट्रेंथ है उसको सिंबलाइज करता है। मतलब कि जो महिलाओं में ये कोर क्वालिटीज मानी जाती हैं, करेज और स्ट्रेंथ, उसको बेसिकली ये पहचान दिलाने वाला मैस्कट है। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके टर्म में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि ईवा जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या मैसेज देता है। और मैसेज के टर्म में कई बार क्या होता है, सिविल सर्विसेज मतलब चाहे आप स्टेट में कोई पीसीएस दे रहे हो या आईएएस में दे रहे हो, इस तरह कई बार ये क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन बनेगा, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has topped with 43 medals at Junior Shooting World Championship? जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 43 पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, इंडिया, यूएसए, पेरू या जर्मनी। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे गिवन है इंडिया जी। तो ये भी बड़े गर्व की बात है, इंडिया ने जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में 43 पदक जीते हैं, 43 मेडल्स जीते हैं और इसी के साथ इसने इस टूर्नामेंट में, इस चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन हासिल की है, राइट।
तो बड़ा ही मतलब एक तरीके से ये चैंपियनशिप जो है वो इंडिया के जो शूटर्स हैं, मतलब कि जो शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी इसमें अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये मोटिवेशनल चैंपियनशिप है। जरूर वो इससे प्रेरणा लेंगे। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है, केवल ये नंबर आपको नहीं याद करना है। 43 मेडल्स तो मिले हैं, लेकिन यहाँ पे कितने गोल्ड मेडल्स मिले हैं, कितने सिल्वर मेडल्स मिले हैं, कितने ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं, और किसने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, अब तक का किसने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के टर्म में, किस महिला शूटिंग प्लेयर ने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है, उसका नाम आपको मालूम करना है। जी मैंने आपको हिंट दे दिया। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो देखी हो, मतलब पुरानी वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था इस चैंपियनशिप पे। इस चैंपियनशिप पे मैंने कई वीडियोज बनाए थे, लेकिन एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस महिला प्लेयर ने ये रिकॉर्ड बनाया है, खास तौर पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के तौर पे, राइट। तो कौन है वो, उनका नाम याद करिए और उन्होंने किस तरीके का रिकॉर्ड यहाँ पे कायम किया है। तो जरूर ये पूछा जा सकता है। इसके हर एक एस्पेक्ट को आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप डिटेल में सर्च करें, उसको नोट डाउन करें और एग्जाम टाइम में जरूर उसको मेमोराइज करके जाएं। कहीं से भी किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as advisor to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अमित खरे, डॉक्टर पीके मिश्रा, अजीत डोभाल या भास्कर खुल्बे। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है अमित खरे। जी तो श्री अमित खरे यहाँ पे इनको ये प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए एडवाइजर्स रखे जाते हैं, तो उनके लिए ये जो एडवाइजर्स होते हैं बड़ी खास अहमियत रखते हैं, राइट। मतलब कि जो पीएम के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी तो अपने आप में खास रोल रखता है, लेकिन उनसे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा खास रोल हो जाता है जो एडवाइजर्स होते हैं। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं, तो उनको एडवाइस करने के लिए बेस्ट एडवाइजर्स जरूर चाहिए होता है। तो उन्हीं के तौर पे यहाँ पे अमित खरे को एक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इनके बारे में हम थोड़ा जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि श्री अमित खरे जो हैं वो 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें बिहार और झारखंड काडर मिला था। जी और अपनी सेवा के दौरान ही इन्होंने 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्रेटरी का पद संभाला था। मतलब कि सेक्रेटरी का इनको पदभार दिया गया था, जिन्हें इन्होंने बखूबी निभाया है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे खास बात बता दूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इनकी अपॉइंटमेंट भी महत्वपूर्ण क्यों थी, ये भी मैं आपको बता दूं। बिकॉज इन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे इन्हीं की निगरानी में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी थी और जो अप्रूव की गई थी 20 जुलाई 2020 को कैबिनेट के थ्रू, तो ये जो पॉलिसी बनाई गई थी वो इन्हीं की निगरानी में बनाई गई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो किस पॉलिसी का सब्स्टिट्यूशन है और उसमें किस तरीके के फीचर्स रखे गए हैं। आपको हर एक डिटेल्ड पॉइंट अपने दिमाग में रखना चाहिए, अपनी नोटबुक बनानी चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें। बाकी यहाँ पे जो नाम गिवन है, अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर पीके मिश्रा की बात करूँ तो ये भी आपको मालूम हो जाना चाहिए कि डॉक्टर पीके मिश्रा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, राइट। और डॉक्टर पीके मिश्रा जो है वो 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और भी यहाँ पे नाम गिवन है अजीत डोभाल, भास्कर खुल्बे। तो ये किससे रिलेट करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको जरूर सर्च करें और याद करें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग हैज बीन स्worn in as चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया या हंगरी। तो मैं आपको सही उत्तर यहाँ बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट ने वहां के नए चांसलर के लिए यहाँ पे अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग को चांसलर नियुक्त किया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच वहां के जो पूर्व चांसलर रहे हैं सेबेस्टियन कुर्ज, नाम आपको याद हो जाना चाहिए, सेबेस्टियन कुर्ज को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके जस्ट 2 दिन बाद ही यहाँ पे ये नया एक तरीके से शपथ दिलाई गई है अलेक्जेंडर स्लेनबर्ग को चांसलर के रूप में। तो कहाँ, किस कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे? ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। और अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपको अगर हिस्ट्री क्लिक कर रही हो तो यहाँ पे जो ऑप्शंस रखे गए हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, सर्बिया एंड
हंगरी। तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं जरूर हिट कर रहा होगा कि ये नाम किसी न किसी ग्रुप को बता रहा है, या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उससे ये कंट्रीज किस तरीके से रिलेट कर रही थी, ये आपको जरूर हिट कर रहा होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप जरूर सर्च करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन कंट्रीज का क्या रोल रहा है, किस तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री भी मजबूत हो जाएगी, आपका स्टैटिक पार्ट भी मजबूत होगा, और प्रेजेंट जो पॉलिटिक्स चल रही है ऑस्ट्रिया में उसके लिए भी इंपॉर्टेंट तो है, ये जरूर पूछा जा सकता है, राइट। तो यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिटेल्ड फॉर्म में, फिल्टर्ड फॉर्म में, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको न्यूज पर डे दी जाती है डिफरेंट पॉइंट्स के टर्म में, मतलब कि जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो आपको बहुत ही क्लियर वहां पे दिया जाता है, और वहां पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दिया जाता, जो स्पेसिफिक पॉइंट रहते हैं वही सिर्फ आपको दिया जाता है ताकि आपको वो पॉइंट याद रहे और एग्जाम टाइम में आप डायरेक्टली उससे हेल्प ले पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।